जय हिंद प्यारे विद्यार्थीगण, वेलकम टू एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी एंड मां भारती ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन. दिस इज विनोद परमार. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एमपी जीके. सो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपके सामने मध्य प्रदेश जो आपका अभी एग्जाम चल रहा है एमपी पुलिस का या पटवारी का एग्जाम आगे होगा एमपी पीएससी का, इन एग्जाम को देखते हुए प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए. 3 वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज चौथा वीडियो हमारा होगा, 4th वीडियो होगा, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा. मतलब कि हमने अभी तक 399 क्वेश्चन, मतलब लगभग 400 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ना. आज 400 से हम आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आप इसे देखिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एमपी पुलिस में इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा. आप देख सकते हैं, पहले एक मैं आपको दिखा दूं कि मध्य प्रदेश में के जो पड़ोसी राज्य आपका यूपी, राजस्थान, गुजरात और आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आते हैं ना. और आप देख सकते हैं एमपी की जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है, ठीक, 21 डिग्री से लेकर के तो 26 डिग्री के अक्षांश के बीच में है और देशांतर में आपका 74 से 82 के बीच में देख सकते हैं आप लोग, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. प्रश्न नंबर आपका आता है अगला 399 नंबर का ना, जो कि हमने उस दिन छोड़ दिया था, यहीं छोड़ा था, है ना. बढ़ाते हैं. मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्न में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है? प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कौन कौन से? एमपी, महाराष्ट्र व गुजरात, ध्यान रखना. ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन. अब देखिए, नर्मदा नदी की बात करें हम तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यहां से निकलती हुई मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र से गुजरात में खंबाती खाड़ी में गिर जाती है. तो पहला ऑप्शन आपका सही आएगा, पहला नर्मदा आंसर आपका आ जाएगा. क्लियर ना. चंबल नदी की हम बात करें, इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान जाती है, राजस्थान से पुनः एमपी में आती है, एमपी से वापस यूपी में जाती है. बेतवा की बात करें, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले कुमरा गांव से निकलती है और यूपी में जाकर गिर जाती है, यमुना में ना. केन की बात करें तो केन भी आपकी एमपी से निकलती है यूपी में. तो केन, बेतवा और चंबल ये 3 नदी एमपी व राजस्थान में बहती है, जबकि नर्मदा नदी एमपी, महाराष्ट्र व गुजरात में बहती है. अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? गाय, बारहसिंगा, बाघ, शेर. तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और बारहसिंगा कान्हा किसी नेशनल पार्क में निवास करता है. ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा यहां पर आ जाता है. अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न वो है जो पुराने एग्जाम में आए हुए और बिल्कुल रिपीट होते हैं. मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थानों को विश्व पैतृक स्थल में रूप में घोषित किया गया? विश्व पैतृक का मतलब विश्व विरासत की बात करें तो प्यारे बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मध्य प्रदेश में 3 स्थान है. पहला है आपका खजुराहो के मंदिर, है ना, जो कि 1986 में शामिल किए गए. दूसरे की हम बात करें, दूसरा है हमारा सांची का स्तूप, जो कि 89 में शामिल किया गया. और तीसरा है भीमबेटका 2003 में शामिल किया गया. आगे बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के समय एमपी के सीएम कौन थे? तो प्यारे बच्चों अर्जुन सिंह भोपाल गैस त्रासदी कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 को की रात को हुई थी, आपको ध्यान रखना है. मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर? इंदौर में. तो इंदौर में जो अभय खेल प्रसाद यहीं पर सबसे बड़ा क्या बताया? इंडोर जो गेम्स होते हैं, 2 प्रकार के गेम होते हैं. जो कोर्ट के भीतर खेले जाते हैं उनको इंडोर बोलते हैं, जो बाहर मैदान में होते हैं वो आउटडोर होते हैं. तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडोर. कहां पर? इंदौर में, है ना. हालांकि ऊषा राजे स्टेडियम, होलकर स्टेडियम भी कहां पे आता है? इंदौर में आता है. खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु एमपी मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों खेल पुरस्कार में जो है प्रशिक्षक को, कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परशुराम पुरस्कार यहाँ पे नहीं मिलता है. विक्रम पुरस्कार खिलाड़ी को मिलता है, सीनियर को. सांदीपनी पुरस्कार एमपी में कोई नहीं दिया जाता है. आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में किसे सम्मानित किया गया? बताओ. 2012 का पूछ लिया, कोई काम का क्वेश्चन नहीं, छोड़ दीजिए. आगे अनुपम खेर को मिला था, हालांकि पर चल जाएगा आंसर. निम्न में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहां होती है? तो प्यारे बच्चों सोयाबीन का जो क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है. हमारा मालवा क्षेत्र में खासकर जो उज्जैन जिला है ये सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 माना जाता है, उज्जैन और शाजापुर, है ना. निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? यूपी से कौन की लगती है? भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर. तो प्यारे बच्चों श्योपुर की सीमा राजस्थान से लगती है, बाकी भिंड की, सतना की, शिवपुरी की सीमा यूपी से लगती है. हालांकि शिवपुरी की सीमा यूपी और राजस्थान दोनों से लगती है. आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से एमपी का छोटा जिला है?
श्योपुर, रायसेन, दतिया, हरदा। ये जो प्रश्न है 2011 के हिसाब से, वर्तमान में निवाड़ी जिला जो 52वां जिला है, ये जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में एमपी का सबसे छोटा जिला, आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? रविशंकर शुक्ल। 1 नवंबर 1956 को एमपी के बनने के बाद पहले सीएम कौन? रविशंकर शुक्ल बने, बाकी अन्य लोग बाद में बने। पट्टाभी सीतारामैया की बात करें, ये एमपी के पहले राज्यपाल थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। 12 भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एमपी में कितने? 2 हैं, एक तो हमारा ओंकारेश्वर और एक उज्जैन है ना, उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा का। मांडू निम्न में से कहां पर है? मांडू निम्न में से किसे संबंधित? जीवाजी राव से? बिल्कुल नहीं, जीवाजी राव तो ग्वालियर के थे भैया। रानी रूपमती, बिल्कुल सही, रानी रूपमती व बाज बहादुर का महल आपका मांडू में आता है। अलाउद्दीन खां, बिल्कुल नहीं, सतना में आएगा। झलकारी बाई ग्वालियर में आएगी। लक्ष्मीबाई की साई का, ये नहीं आएगा आपका। निम्न में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान? फड़के स्टूडियो का पर प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में भारत का पहला स्टूडियो माना जाता है फड़के, जो धार में का, पर धार में। तो फड़के स्टूडियो कहां पर है? धार में, जो कि चित्रकला वगैरह या प्राचीन समय की जो मूवीज वगैरह बनती थी या जो कलाओं संबंधित आपका एक स्टूडियो बना हुआ है। रेल बजट 2012-13 में, बजट वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं, 2012-13 का है, नए क्वेश्चन करेंगे बनागे। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? रायसेन जिले में प्यारे बच्चों। मंडीदीप जाने में लगता है भोपाल के पास है, लेकिन मंडीदीप और आपका जो भीमबेटका है वो रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका, मंडीदीप, सांची कहां पे आता है? रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? तो प्यारे बच्चों, सीहोर के बुधनी के पास में क्या है? स्लीपर बनाने का कारखाना आपका स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारी उमा भारती थी, 2003 में दिग्विजय सिंह जी के बाद बनी थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की? तो जो इंदिरा सागर बांध है आपका, जो कि खंडवा जिले में आता है, उस बांध से जलदीप योजना की शुरुआत भारत सरकार ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे 1 नवंबर 2000 को एमपी के विभाजन के समय एमपी के सीएम कौन थे? तो प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ जब एमपी से अलग हुआ था तो एमपी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 के बीच में एमपी के सीएम थे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन का भंडार कहां मिले? मतलब रिलायंस जो कंपनी है वो हमारे सिंगरौली जिले में काम कर रही है वर्तमान में। तो ऐसे सिंगरौली में सुहागपुर यहां पे आंसर आएगा। देखो, सिंगरौली, सीधी और शहडोल 3 जिले आपके, तो शहडोल में आता सुहागपुर, तो सुहागपुर में रिलायंस कंपनी को कोल बेड जो मीथेन गैस है उसके काफी भंडार देखने को मिले हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो आपका भोपाल में आता है प्यारे बच्चों। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। सम्राट अशोक की जो ससुराल थी विदिशा थी, आपको ध्यान रखना है। तो विदिशा के निकट, जो हालांकि रायसेन जिले में आता है, विदिशा के निकट सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप बनवाए, जहां पे स्तूप आपके 3 हैं। क्लियर ना? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर जो एमपी बनाया गया, उसकी राजधानी क्या थी? तो प्यारे बच्चों, 1947 के बाद जो मध्य प्रदेश बना था उसकी राजधानी थी नागपुर। नागपुर 1948 से लेकर के तो 1956 तक, कब तक? 56 तक मध्य प्रदेश की राजधानी रहा। नागपुर वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, और नागपुर जिस क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र में, उसे विदर्भ कहा जाता है। क्लियर ना? तो प्यारे बच्चों, प्राचीन जो मध्य प्रदेश था अपना 56 से पहले का, वो बरार, बुंदेलखंड है ना, सीपी बरार, इसका एरिया भी इसमें आपका आता है। ठीक है ना, चलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो मालवा का। मालवा पठार पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग पर स्थित है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग है, खासकर बघेलखंड क्षेत्र आपका अनूपपुर, बालाघाट है ना, डिंडोरी, मंडला, ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में ज्यादा वर्षा होती है। क्यों वर्षा होती है? क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में आपका, यानी बघेलखंड और आपका बालाघाट वाला क्षेत्र, मेकाल वाला, इस क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है। दोनों मानसून कौन कौन से? अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से वर्षा कहां पर होती है? पूर्वी भाग में होती है, तो ज्यादा वर्षा होती है। सब एमपी का, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारा होशंगाबाद है, सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका भिंड है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटी है? तो प्यारे बच्चों, सतपुड़ा पर्वतमाला में। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के उत्तर ऊपर की ओर विंध्याचल नीचे तक आपकी सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वतमाला के 3 भाग है। यदि आप जाएंगे अपने खंडवा क्षेत्र में, खंडवा और आपका खरगोन में, इधर आपका आता है क्या बोलते हैं, बालासोर श्रेणी, राजपीपला सॉरी, और आप मध्य वाले भाग में आते हैं होशंगाबाद बैतूल में सतपुड़ा आता है, और पूर्वी क्षेत्र में आप बालाघाट तरफ जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, मेकाल आता है। तो हमारा जो पंचमढ़ी है वहां धूपगढ़ आता है, एमपी की सबसे ऊंची चोटी है।
है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा में सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। नर्मदा नदी किनारे कौन सा शहर नहीं है भैया? मंडला, होशंगाबाद, महेश और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नर्मदा किनारे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में देश का कितना % मैग्नीज होता है? तो प्यारे बच्चों पूरे मध्य प्रदेश का 50% लगभग मैग्नीज का होता है हमारे मध्य प्रदेश, मतलब मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश आपका सबसे ज्यादा स्थान रखता है, पहले नंबर पर रखता है, ये आपको ध्यान। मैग्नीज हमारे बालाघाट के भावेली में होता है और बालाघाट के मलाजखंड में तांबा होता है, ये आपको ध्यान है। बाक्साइट के धातु का अयस्क के तो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से प्राप्त होती है आपकी बाक्साइट से ना। अगला मलाजखंड तांबे खदान का बालाघाट में, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र पर वन है? तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में लगभग आपका देखा जाए तो इसके हिसाब से 31% है आपका, है ना। मध्य प्रदेश की कुल भूमि के 31%, मतलब 30% यहाँ ऑप्शन दे रखा है, 31 आप मान लीजिएगा कि लगभग 31% पर आपका वन देखने को आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश से किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता? अब तेंदुपत्ता कम की बात, तेंदुपत्ता लगभग एमपी के अधिकतर जगह में देखने को मिलेगा, लेकिन इंदौर, रतलाम, मुरैना, भिंड, प्यारे बच्चों इंदौर में तेंदुपत्ता आपको नहीं मिलेगा। तेंदुपत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में होता है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य में बब्बर शेर तैयार किए गए? तो प्यारे बच्चों जो श्योपुर जिला है हमारा, जहां पे कुनो पालनपुर अभ्यारण्य आता है, सारी उद्यान आता है, एमपी का 12वां राष्ट्रीय उद्यान कुनो पालनपुर है। और यहां पर जो है आपका गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां के ऐसे ही बब्बर शेरों को लाया गया है। क्लियर ना। मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों अरहर, तुअर का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चना, सॉरी ये गलत है आपका, चना। मध्य प्रदेश में चना सर्वाधिक होता है, तो इसीलिए आपका अरहर तो महाराष्ट्र में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि चना, भारत का सर्वाधिक चना उत्पादक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। सोयाबीन भी कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा होने के कारण इसे अपन लोग तिलहन राज्य कहते हैं, और चना ज्यादा होने के कारण आपका दलहन राज्य कहते हैं। क्लियर ना, आपका ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करें, जबकि तुअर जो अरहर है आपका महाराष्ट्र में होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने भाग पर होती है? प्यारे बच्चों लगभग 50,000 हेक्टेयर भाग पर सोयाबीन, मतलब सोयाबीन राज्य को कहा जाता है मध्य प्रदेश को। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र केट बोला जाता है, तो राजा रमन्ना और उन्नत जो प्रौद्योगिकी केंद्र आपका इंदौर में आता है। क्लियर ना, इसे लेजर अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिहाज से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? मतलब कौन सी नदी पर से आपका सिंचाई ज्यादा होती है? नर्मदा से वर्तमान में, ये आपका आ जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ? प्यारे बच्चों इंदौर के पास में महू के निकट जाना पहाड़ी से हुआ। आप देख सकते हैं धार की पहाड़ियों से बिल्कुल नहीं, धार की पहाड़ियों से निकलती माही नदी, कांकरी बल्टी से निकलती है सिपरा, और रतलाम से कोई नदी निकलती नहीं है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो प्यारे बच्चों वर्तमान में 424 तहसील मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। ये पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलेगा आपका। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होते हैं? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई जो अपन करते हैं, पानी जो फेरते हैं, किससे फेरते हैं? तो कुएं और नलकूप का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। नहर का नहीं करते, नहर अपने एमपी में नहर में नहीं आएगा। तालाब का प्रयोग तमिलनाडु में होता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में नहर से सिंचाई जो ज्यादा होती है वो आपका होती है मध्य भारत में, ग्वालियर क्षेत्र में होती है, और तालाब से तमिल अपना बालाघाट में होती है, आपको ध्यान है बालाघाट में। कुएं नलकूप की बात करें अपने मालवा में होती है, मालवा क्षेत्र बड़ा है, तो मालवा क्षेत्र में कुएं नलकूप का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कैसा है? कब आया? तो वर्तमान मध्य प्रदेश आपका 1 नवंबर 2000 के बाद आया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। अगला 440वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों भारत में यहां ऑप्शन दे रखा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली। तो दिल्ली जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, आपको पता है। अब ज्यादा जहां पर शहर होगा, बिल्डिंग और इमारतें होगी, वहां जंगल कम होंगे, तो दिल्ली में आपको क्या पता है? वन कम मिलेंगे। निम्न में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों डिंडोरी का, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में 94 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, तो आपका डिंडोरी जिला एमपी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जबकि एमपी का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। भोपाल में 855 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। क्लियर ना। निम्न जिलों में से किस जिले में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बालाघाट में 1021 महिलाएं, पुरुष आपके 1000 है। सबसे कम की बात करूं मैं तो आपका भिंड आ जाएगा 837, 1000 है ना। भिंड में मतलब हमारी माताएं बहनें कम है, और बालाघाट में हमारी माताएं बहनें ज्यादा है। क्लियर ना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं? प्यारे बच्चों अब ऊर्जा के 2 तरह के स्रोत होते हैं। परंपरागत का मतलब होता है जिनको हम परंपरा से निकालते हैं। कोयला जो समाप्त हो सकता है वो परंपरागत है, जो समाप्त नहीं होगा वो गैर परंपरागत है। जो समाप्त हो सकता है वो अनवीनीकृत है, जो समाप्त नहीं होगा वो नवीनीकृत है। तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीनीकृत। अब ध्यान रखिए, तो उसने पूछा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला परंपरागत है, पहले से निकालते आ रहे हैं। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक से निकालते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को गैर परंपरागत या नवीनीकृत ऊर्जा
का स्रोत हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? तो प्यारे सारणी ताप विद्युत केंद्र। सारणी ताप विद्युत केंद्र जो आपका बैतूल में आता है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या बताया आपका जो है आपका ताप विद्युत केंद्र, मतलब कोयले से सबसे ज्यादा लाइट यहां पर बनती है, आपको ध्यान रखना है। इंदिरा सागर नहर जो परियोजना है आपका, उसमें अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट नहीं है, अब बढ़ गया है आपका। इसमें जो है आपका 1000 मतलब 1500 से 1600 मेगावाट बिजली तक का उत्पादन होने लगा है। प्रदेश में आगे पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? 300 मेगावाट। पुराना आंकड़ा है, मैं नया आपको बता दूंगा, ठीक है ना। प्रदेश में नोट छापने कारखाना का प्यारे बच्चों देवास में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। प्रिंटिंग पेपर मिल आपका जो हमारे ये जो फोटोकॉपी के पेपर आते हैं ये आपके शहडोल के अमलाई में छपते हैं, जबकि अखबारी कागज मिल की बात करें ये आपका होगा नेपानगर में, है ना। भोपाल में भेल कारखाना का खोला गया। तो प्यारे बच्चों जो भेल है आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो महारत्न कंपनियों में आती है, इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। प्रदेश में एल्कोलाइट फैक्ट्री कहां पर है? जहां पर शराब वगैरह बनती है, नीमच में, आपको ध्यान रखना है। खरीफ मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? प्यारे बच्चों खरीफ में इनमें से चावल है, सोयाबीन है, ये कब बोते हैं? खरीफ में। सरसों, चना, गेहूं किसमें? आपका रबी में बोते हैं, अभी बोया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ग्रामीण घरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? धूल, आंधी, अमोनिया, चूल्हे से निकलने वाला धुआं। चूल्हों से निकलने वाला धुआं जो है आपका वायु प्रदूषण का मेन कारण है आपका घरों के अंदर, है ना। हालांकि वर्तमान में तो उज्ज्वला योजना के आने से ये भी आपका काफी कम हो गया है। शहरों में स्थित जलाशयों में किस प्रकार का प्रदूषण अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों सिटी की बात करें बड़े शहरों की, तो शहरों में जो है आपका गंदी नालियों का जो कचरा वगैरह आता है, ठीक, उसका प्रदूषण आपको जहां देखने को मिलता है ना। यूनियन कार्बाइड भोपाल में एक कंपनी थी कि कचरे में कैसे डिस्पोज करने का प्रस्ताव है, मतलब यूनियन कार्बाइड जो होता है आपका भोपाल में जो कचरा है उसको वापस से डिस्पोज करने के लिए क्या तरीका प्रस्ताव आपका? नदी में बहा दो इसे आपका कचरे को, समुद्र में डुबा दो, या आपको जर्मनी को भेजने का। तो प्यारे बच्चों ये कभी पहले बहुत पहले एक योजना आई थी, तो उसमें जर्मनी को भेजने का प्लान इनका था कि भैया जो कचरा निकलता है उसे कहा भेज दीजिए, आपको यूनियन कार्बाइड का जर्मनी भेज दीजिए, है ना। मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? मतलब मध्य प्रदेश में जो मेडिकल आपका यूनिवर्सिटी पहला वो कहां? जबलपुर में खोला गया था, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? इंदौर, झाबुआ, रीवा, छिंदवाड़ा। तो प्यारे बच्चों छिंदवाड़ा एमपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे वर्तमान में एमपी के लोकायुक्त कौन है? तो प्यारे बच्चों वर्तमान में कोई नहीं है, ये पुराने आपके श्री पीवी नावलेकर, अभी लोकायुक्त का पद यहाँ पे खाली पड़ा हुआ मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्यारे बच्चों पट्टाभी सिद्धारमैया आपके। अगला पीथमपुर जो क्षेत्र है आपका वो किस लिए जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों आतिशबाजी पटाखों के लिए बिल्कुल नहीं, कृषि के लिए बिल्कुल नहीं, पेट्रो रसायन के लिए बिल्कुल नहीं, स्वचालित वाहन, तो यहां पर वाहनों के पार्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। कहां पर? पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने? तो वर्तमान में आपके 18 नगर निगम है ना, ये आपको ध्यान रखना। 16 थे पहले, अब 2 और बढ़ गए आपके। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में प्यारे बच्चों, ये आपका पीठ है, मतलब मध्य प्रदेश जो आपका उच्च न्यायालय की पीठ का जबलपुर में, जबकि खंडपीठ ग्वालियर व इंदौर में है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़िएगा। जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम होती वहां कितने वार्ड होते हैं? प्यारे बच्चों 1000 से कम आबादी पर ग्राम पंचायत 10 वार्ड होते हैं आपके, मैक्सिमम आपके 20 वार्ड है ना, ये आपको ध्यान रखना। अभी सरपंच चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितना % आरक्षण प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। 74वां भारतीय संविधान संशोधन का संबंध किससे था प्यारे बच्चों? तो 1992-93 में हमारे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों को स्थायी मतलब संवैधानिक बनाया गया, और 74वें संविधान संशोधन में आपका नगरीय पंचायत हो, तो नगरों में जो चुनाव होता है शहरों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक संस्थाएं बनी। जबकि हम गांवों की बात करें, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत आपकी संवैधानिक बनी। आगे जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिले का प्रभारी मंत्री। जो जिला पंचायत, जो जिला हमारी योजनाएं आती है उनमें जो जिले का हमारा प्रभारी मंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी सही नहीं जोड़े में? तो इंदिरा नहर नर्मदा नदी पर, यह आपका दिया है ना। उज्जैन सिपरा, गांधी सागर चंबल सही है आपका। भागनगर सतलज बिल्कुल सही है आपका। इंदिरा सागर जो नहर है ना प्यारे बच्चों, ये राजस्थान में है, और ये राजस्थान में जो एक बांध है आपका हरी के बांध पंजाब में,
पंजाब के हरी के बांध से, जहां पर सतलज नदी और व्यास नदी का संगम होता है, वहां से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा सागर नहर का उद्गम हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को हॉकी खेल में अगस्त 2012 को जीवन पर्यंत आपका पुरस्कार मतलब मिला था? शकील अहमद कुरैशी। पुराना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा आपका। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश से खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। भैया अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार देती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार देती है। राजीव गांधी, हालांकि इसका नाम बदल गया, अब ये ध्यानचंद हो गया है। विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार देखो मध्य प्रदेश में जो है आपका प्रभास जोशी पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार ये दिए जाते हैं। अगला, रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों कालिदास जी जो है वो रघुवंशम के रचयिता है, आपको ध्यान रखना है। पद्माकर का जन्म एमपी के किस जिले में हुआ था? तो प्यारे बच्चों जो पद्माकर थे उनका जन्म सागर जिले में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। समय के पांव किसकी करती है? तो भैया सुभद्रा कुमारी चौहान की बिल्कुल नहीं है, बालकृष्ण वर्मा की बिल्कुल नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की बिल्कुल नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना का नाम है क्या? समय के पांव। समय के पांव साहब, कितना अच्छा लिखा बताइए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसूरी मध्य प्रदेश के किस जिले के लोक साहित्य कवि थे? तो इसूरी जो थे वो बुंदेलखंड के लोक साहित्य कवि थे। आपको राग रत्न की किसी रचनाएं पूछ ली। कुमार गंधर्व की बिल्कुल नहीं है, शंकर पंडित की बिल्कुल नहीं है, पंडित कार्तिक राम की बिल्कुल नहीं है, महाराज चक्रधर सिंह। तो राग रत्न महाराज चक्रधर सिंह की रचना का नाम है। हिड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? प्यारे बच्चों मालवा का होता है। राई लोक नृत्य का फेमस है, बुंदेलखंड में आता है, और राई वैसे भी हमारे एमपी का राजकीय नृत्य है। दादरी नाट कहां का नृत्य है? तो प्यारे बच्चों बेगा जनजाति जो नाटक करती है उसे बोलते हैं दादरी नृत्य ना। श्री विष्णु चिंचाल का गुरु जी क्या है? तो संगीतकार, लेखक, कवि, चित्रकार। तो जो श्री विष्णु चिंचालकर है ये मध्य प्रदेश के चित्रकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि संबंध किस चित्रकारी से। पिथौरा भित्ति चित्र बनाना किसी कला है? भीलों की, भीलों में होता है ना। यह जाएगा आपका। श्री अशोक वाजपेयी क्या है? तो भैया ये मध्य प्रदेश साहित्यकार का नाम है। अशोक वाजपेयी जी थे ना, बहुत बड़े कवि भी थे ये। बेगा जो है आपका चक का अधिकांश भाग एमपी के किस क्षेत्र में आता है? बेगा का निवास करते हैं डिंडोरी बालाघाट में। बालाघाट डिंडोरी क्षेत्र में बेगा जनजाति ज्यादा निवास करती है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के लिए आता है? पातालकोट। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया लोग निवास करते हैं जो पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? प्यारे सहरिया की बात करें हम तो मुरैना शिवपुरी में आपको उत्तर वाले भाग में मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अपराधों के लिए जानी जाती है? तो जो बेल पारधी होते हैं इनका काम ज्यादातर शिकार का काम होता है, आपको ध्यान रखना है, पारधी लोगों का। भारत भवन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष की गई? 1982 में। इंदिरा गांधी ने, जो कि चार्ल्स छुटियर ने तैयार किया था, ठीक है, उसे इंदिरा गांधी ने भारत भवन जो है आपका उसकी शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी प्रतिवर्ष कहां आयोजित होती है? प्यारे बच्चों अलाउद्दीन का महर के थे सतना जिले के, तो महर में उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत समारोह आयोजन होता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास सम्मान किस वर्ष किस दिया था? कालिदास सम्मान रंगकर्म के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए। प्यारे बच्चों कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी और ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव कहां होता है? प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश जो उत्सव है आपका वो दिल्ली में होता है, ध्यान रखना। आप कहां पे? दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पूछे तो भोपाल में होता है। पंचमढ़ी किस जिले में आता है? पंचमढ़ी प्यारे बच्चों होशंगाबाद में आता है। चित्रकूट किस नदी किनारे? चित्रकूट जो है मंदाकिनी के किनारे। हालांकि एक मंदाकिनी उत्तराखंड में आती है जिस पर केदारनाथ बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? हमारे मध्य प्रदेश से ग्वालियर में हुआ था, है ना। निम्न में से मध्य प्रदेश के एमपी के कौन से निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो प्यारे बच्चों ग्वालियर, रीवा, इंदौर और आपका चंबल। तो प्यारे चंबल संभाग में 3 जिले, कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड। शोमू भिंडी खाता है ना, ये आपको ध्यान। ज्यादा जिले कहां पर है? जहां जिले आपके इंदौर में, जबलपुर, दोनों में 8-8 जिले है ना। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो प्यारे बच्चों हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य 5 है। कौन कौन से? यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ताप्ती नदी का उद्गम एमपी में कहां से? बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है देखिएगा, राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर है? प्यारे बच्चों बेतवा नदी पर। राजघाट बांध जो है यूपी के ललितपुर में स्थित है। चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो प्यारे बच्चों चंबल नदी पर कोलार बांध बना हुआ है। सॉरी, चंबल कोलार बांध बना है, राजघाट बांध बना, गांधी सागर बांध बना, केरवा बांध बना।
कोलार बांध कोला नदी पर आपका भोपाल के पास में आ जाएगा। राजघाट की बात करें बेतवा पर आता है ना। गांधी सागर बांध हमारे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी, ये आपको ध्यान रखना, जो कहां पर है आपका चंबल नदी पर हमारे मंदसौर जिले में है ना, गांधी सागर। केरवा बांध की बात करें तो ये केरवा आपका सीहोर जिले में आता है। प्रसिद्ध गीतकार गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध एमपी में कहां से था? तो प्यारे बच्चों किशोर कुमार अशोक कुमार जो थे हमारे खंडवा के थे, आपको खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। जहांगीर महल कहां पर है? जहांगीर महल प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में ओरछा में है। खजुराहो के प्रसिद्ध, खजुराहो अपने अद्भुत मंदिरों के लिए फेमस है, जो कि 86 मंदिर थे पहले, यहाँ पे वर्तमान में 22 मंदिर बचे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा कहां है? मतलब मध्य प्रदेश राज्य में निम्न से हवाई अड्डा कहां है? तो खजुराहो में, जबलपुर में, इंदौर में, सभी जगह मध्य प्रदेश में सब जगह हवाई अड्डे। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय वर्तमान में हैं, राजा भोज भोपाल में और देवी अहिल्या इंदौर में। क्लियर ना? आगे, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता है? दैनिक जागरण छपता है, राजस्थान पत्रिका ये भी छपने लगी है, नवभारत, द हिंदू। द हिंदू प्यारे बच्चों चेन्नई से छपता था, चेन्नई, तो चेन्नई से छपता द हिंदू, ध्यान रखिएगा आप लोग। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय एमपी में कहां पर स्थित है? ग्वालियर, मांडू, चंदेरी, खजुराहो। तो प्यारे बच्चों हमारे भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह खजुराहो में, कहां होता है? खजुराहो में होता है, आपको ध्यान रखना है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म एमपी में कहां पे हुआ था? प्यारे बच्चों लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, जबकि कवि प्रदीप का जन्म उज्जैन में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय एवं लोक संगीत घराना नहीं है? मतलब हमारे संगीत के घराने होते हैं, ग्वालियर घराना होता है। तो मेहर अलाउद्दीन खिलजी का साहब, ग्वालियर तानसेन का, मोहम्मद गोस का है, इंदौर भी आपका है ना आमिर खान का, ठीक है ना, आमिर खान एक संगीतकार थे। भोपाल कोई आपका संगीत का घराना नहीं है। मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं प्यारे बच्चों? तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खेला था? हमारे एमपी का कौन सा खिलाड़ी इंडिया की टीम में खेला था? सीधा प्रश्न ये है। नरेंद्र निर्वाणी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए साहब, आपका ये ध्यान रखिएगा, हैट्रिक मारने वाला खिलाड़ी है ना, चलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो प्यारे बच्चों उज्जैन में अशोक कुमार का, बिल्कुल नहीं, खंडवा में आएगा। मनोज प्रभाकर नहीं आएगा भैया। बिरजू महाराज बिल्कुल नहीं। शरद जोशी साहब का जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। हीरा की खाने कहां पर है? तो हीरे की खाने पन्ना में है। मध्य प्रदेश से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इंदौर में। IIM IIT दोनों है इंदौर में। अगला, भीमबेटका को प्रसिद्ध, भीमबेटका अपने प्रसिद्ध खेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां देखो यहां, लेकिन ऑप्शन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, बिल्कुल गलत है। महू में हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म स्थान है, बिल्कुल गलत है। एक राष्ट्रीय उद्यान जीव उद्यान है आपका, बिल्कुल गलत है। यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर काटी गई कला कृतियां, तो जो आपका अपने सेल कृतियों के लिए जाना जाता है। अगला, बुंदेला की छतरी कहां पर है? ओरछा में, वीर सिंह बुंदेला, आप ध्यान रखिएगा। अगला, जहाज महल कहां पर है? मांडू में। प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध कहां से? तानसेन हमारे ग्वालियर के रहने वाले थे। जयविलास महल कहां पर है? ग्वालियर में प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? नहीं बहती है, पार्वती, यमुना, सिंध, सोन। पार्वती बहती है सीहोर से निकलती है, यमुना नहीं बहती है, सिंध बहती है जो कि आपका देवास के पास से निकलती है, सोन बहती है ना। सही चंद्रशेखर आजाद का जन्म एमपी के किस जिले में हुआ था? तो प्यारे बच्चों अलीराजपुर के भाभरा गांव में हुआ था। और आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए जो कि अलीराजपुर में भाभरा गांव में गए थे। इनके अलावा कभी किसी प्रधानमंत्री ने वहां पर जाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल गलत बात थी ये। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड एमपी में नहीं आता, अलग राज्य आपका, जो यूपी से अलग उत्तरांचल। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मंडला, शहडोल, होशंगाबाद, टीकमगढ़। प्यारे बच्चों होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है, आपको ध्यान रखना है। पंचमढ़ी की प्रसिद्ध कारण क्या है? पंचमढ़ी प्यारे बच्चों अपनी सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ क्या आएगा? एक सुंदर पहाड़ी, शेरगाह, लोग शेर पे जाते हैं, है ना, ये आपका जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? तो प्यारे बच्चों उज्जैन में है। और शिव नदी, भगवान शिव जी का मंदिर आपको पता है। आगे बात करते हैं, अमरकंटक की प्रसिद्ध कारण क्या? अमरकंटक जो है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। मेहर माता के मंदिर में मां दुर्गा का कौन सा रूप है? शारदा माता का मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो प्यारे बच्चों ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना? आर वेंकट रमन बिल्कुल नहीं है, भारत के पहले
दलित राष्ट्रपति हमारे कौन थे? आर वेंकटरमण साहब थे, ठीक है, जो ऐसे से बिलोंग करते थे हमारे, है ना। और वर्तमान में हमारे रामनाथ कोविंद जी है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद बिल्कुल नहीं आएगा। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के थे। तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती ने एक राष्ट्रपति दिया और एक प्रधानमंत्री दिया। राष्ट्रपति कौन है? शंकर दयाल शर्मा। और पीएम कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे? पंजाब के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के। प्यारे बच्चों, एमपी के नहीं रहे, बाकी सब दूर के राज्यपाल ही रहे। इसके बाद ही राष्ट्रपति बने। अमजद अली खान एक भारतीय संगीतज्ञ जो सरोद वादक बजाते थे, वो कहाँ के थे? ग्वालियर के। प्यारे बच्चों, अमजद अली खान जो सरोद वादक है वो कहाँ के हैं? ग्वालियर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू में हुआ। ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी का हमारा कब हुआ? 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? प्यारे बच्चों, नागपुर थी। ध्यान रखिएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ? 1956 में। ये आपको पता है। विभाजित कब हो गया? 2000 में हो गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा, एमपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा आप लोग, वीरेंद्र कुमार सकलेचा एमपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मैंने कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में 230 विधायक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है? अब बता, नकदी मतलब जैसे आपका सोयाबीन हुआ, जैसे आपका कपास हुआ, गन्ना हुआ। तो बाजरा, मूंगफली, मक्का, ज्वार। प्यारे बच्चों, मूंगफली जो व्यापारिक फसलें होती सामान्यतः तिलहन वाली फसलें होती, नकदी फसल के रूप में इनको जाना जाता है। मूंगफली हमारे एमपी की क्या बताया आपका? नकदी फसल है ना। वर्तमान में मध्य प्रदेश के का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो प्यारे बच्चों 9.38%। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड आपका महाराष्ट्र। राम महान ऊपर हो आप, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपका। क्लियर ना। आगे हम बात करते हैं। अगला है भैया, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल तो होगी अपना? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर की संख्या कितनी? खजुराहो में वर्तमान में प्यारे बच्चों ये 25 ऑप्शन रहेगा, 22 मंदिर बचे वैसे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। 22 आ जाएगा आंसर। मध्य प्रदेश में किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो प्यारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा। लो बताओ भैया। यहाँ होशंगाबाद ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, होशंगाबाद बैतूल कर दो आप। तो यहाँ पे वैसे होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है, लेकिन यदि ऑप्शन नहीं है तो बैतूल आप कर सकते हो, ठीक है ना। शिवपुरी के नदी किनारे, शिवपुरी जो शहर है आपका और सिंध नदी किनारे बसा हुआ है। चंदेल राजवंश संस्थापक कौन? तो चंदेल राजवंश का संस्थापक नन्नुक था। ध्यान रखिएगा। इन्होंने आपका खजुराहो में शासन किया, जो आपका छतरपुर जिले में आता है। असरबी महल का पर असरबी महल प्यारे बच्चों मांडू में। नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? ओंकारेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जबलपुर एवं भोपाल किस रेलवे जोन में आते हैं? तो प्यारे बच्चों पश्चिम रेलवे जोन में आते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो प्यारे बच्चों जो सिवनी छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसी का नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? तो प्यारे बच्चों भोपाल में भी इंडस्ट्री ज्यादा है, इंदौर में भी, जबलपुर में भी, सागर में इंडस्ट्री बहुत कम है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम क्या नाम है? मृगनयनी। मृगनयनी जो आपका मतलब ये जो बाजार वगैरह उद्योगों के लिए आपका स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोणा वन को सुरक्षित रखा गया आपका? तो प्यारे बच्चों घाटी गांव और करेरा, इनमें सोन चिड़िया वगैरह जो आपका इनको संरक्षित करके रखा गया है। मध्य प्रदेश में कैमूर किस जिले में से? कैमूर जो है आपका यहाँ सीमेंट उद्योग है आपका, जो कि सतना जिले में आता है, इधर में आ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे? राष्ट्रीय राजमार्ग, तो मध्य प्रदेश से वर्तमान में जो है आपका, ठीक है, 15, 16, 18 बिल्कुल गलत है आपका, ये नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? 1977 में, 77 में जब भारत में आपातकाल लगा था, तब एमपी में आपातकाल आपका लगाया गया था। गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? चंबल नदी पर हुआ प्यारे बच्चों। मणि अथवा रत्न एवं जेवरात उद्योग उद्यान एमपी में कहां पर है? इंदौर में। इंदौर में इसका व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो प्यारे बच्चों धार जो है नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। हालांकि और भी नदी आती है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? भिंड के गोहद में होती है। तो आज हमने 150 क्वेश्चन क्लियर किए। अगला वीडियो आपका जो आएगा उसमें सारे क्वेश्चन एमपी के हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लगभग 100-200 क्वेश्चन करंट के लेके आऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इनसे बाहर आपका डेटा नहीं जाएगा। आप विश्वास के साथ इसको देखें, पढ़ें, पूरा एमपी आपका आसानी से कवर हो जाएगा। जय हिंद, जय मां भारती। आज हम इसको यहीं पे समाप्त करें।